अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ का लाइव ब्रॉडकास्ट और मैं हूं रफ़ीक भट्ट। नाज़रीन, हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात कराते हैं कश्मीर की एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपने काम, मेहनत और सलाहियत की बुनियाद पे एक पहचान कायम की हो। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अज़ीज़ुल्लाह कोसगर साहब, जो पिछले 400 सालों से इनका पुश्तैनी काम है और के गुलाब बनाते हैं और पिछले 100 सालों से इनकी एक दुकान शहर ख़ास में है, वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि काफ़ी अहमियत जो है इस अर्के गुलाब की मानी जाती हैं। आज इनके साथ मुलाकात करेंगे और मुख्तसरन जानेंगे कि ये अर्की गुलाब ये जो बनाते हैं पिछले कई वक्त से, इसकी अहमियत क्या है और किस चीज़ में इस्तेमाल होता था। अज़ीज़ुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि आपकी सेहत भी नासाज है, उसके बावजूद आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो अर्की गुलाब आप बनाते हैं, इसकी अहमियत क्या है और कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है। ये तो हमारे पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे आज से 400 साल पहले उन्होंने शुरू किया है। वो एक्चुअली वो बेसिकली वो थे तुर्की के, तुर्की से उनका आना जाना था ईरान से भी काफ़ी मुनासबत थी उनकी वहाँ पर, तो वहाँ से होके वो यहाँ पर सेटल हो गए। ये 400-450 साल की बात है। हमारे जो बुजुर्ग थे आवाज़दार, तो वो काफ़ी रूहानी पेशवा भी थे और हिकमत में भी उनका कमाल था। तो उन्होंने यहाँ पर ये गुलाब ऐरक बनाना शुरू किया, लेकिन बेचने के बाद कमर्शियल नहीं था ये तो वो अपने लिए कर रहे थे। वो खुद उनको इजाज़त मिली थी कहीं से कि वो छिड़कते थे इन दरबारों में, मस्जिद खाने मुल्ला के दरबार में या बाकी दरबारों में। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में भी शौक बढ़ता गया, तो अब लोग भी लेते हैं तो छिड़कते हैं आस्थानों में। आप देखते हो ना, खुद भी लोग भी लेते हैं अब, लेकिन पहले लोग नहीं लेते थे। हमारे जो घर के जो बुजुर्ग थे वही छिड़कते थे, तो वहाँ से होके मेरे ऊपर तक आ गया ये, मैं भी छिड़कता हूँ अपने तौर पर। अब लोग भी छिड़कते हैं तो वो एक दिन छिड़कते हैं। हमारा जो है वो है हमारा, हम क्या कहते हैं, विरासत में छिड़कते हैं, विरासत में करते हैं। तो कोसगर साहब, ये जानने की कोशिश करते हैं, पिछले 400 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से आपकी जो दुकान भी है जो शहर खास में काफ़ी पुरानी है, तो मुझे बताइए कि इसमें कोई बदलाव भी नहीं लाया दुकान में। वही उसी तरह पर जो आज से 100 साल पहले की दुकान थी, तो उसी तरह पर नहीं की होगी वहाँ पर, वैसे ही है। मैंने कोई इसमें बदलाव नहीं लाया, सिर्फ शटर बाहर से निकाला है बस। कोसगर साहब, ये भी जानने की कोशिश करते हैं, मैंने सुना है कि जो पहले हकीम हुआ करते थे वो नुस्खे दिया करते थे कि आप ये दवाई बनाइए। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर जो एलोपैथिक नहीं था, और ऐसे मैं कह रहा हूँ कि 100-80 साल पहले एलोपैथिक नहीं था, यहाँ हिकमत चल रही थी, देसी इलाज। यहाँ पर हर मोहल्ले में हकीम लोग हुआ करते थे, वो प्रेस्क्राइब करते थे जड़ी बूटियाँ। उसमें वो हमारा एक ऐरक भी प्रेस्क्राइब करते थे, वो हम देते थे लोगों को। तो वो सिलसिला भी काफ़ी उससे तक चलता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता एलोपैथिक आ गया, लोग मुतवज्जा हो गए एलोपैथिक की तरफ, क्योंकि आज जो वक्त है, आज स्पीड, आज अगर कोई बीमार होता है तो दूसरे दिन वो ठीक होना चाहिए, उसमें टाइम लगता है। किसमें जो ना वो हमारा जो है ये यूनानी, हाँ, हर एक वैरायटी बनाते थे, पेशाब के लिए, हार्ट के लिए, म्यादे के लिए, प्रेशर, गाउट, हर एक चीज़ के लिए हकीम दिखते थे। यहाँ पर अंग्रेजी दवाई का कोई इस्तेमाल नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी दवाई भी आ गई, तो वो जो बुजुर्ग थे, वो झुकते थे हकीम, वो गुजरते गए आहिस्ता आहिस्ता। उनकी जगह उनकी बेटों बच्चों ने नहीं दी, तो वो दौर ही ख़त्म हो गया। अब आता है कोई अपने तौर पर, मुझे चाहिए वो रख, मैं कहता हूँ नहीं, मैंने वो बंद कर दिया बनाना। पहले चल रहा था वो काफ़ी, तो अब नहीं चलता है वो। तो अब जितनी अंग्रेजी दवाइयाँ आई और जो पुरानी दवाइयाँ बनाते थे वो ख़त्म हो गई। फर्क है उसमें, काफ़ी फर्क। वो जड़ से उखाड़ता था बीमारी को, जो पुरानी दवाएं होती थी उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था, लेकिन टाइम भी लगता था। आज का दौर जो है, आज बिल्कुल अगर कोई बीमार होता है सुबह, तो उसको दोपहर को उसको कहाँ पर निकलना है, वो इंतजार नहीं कर सकता, वो बिस्तर में नहीं बैठ सकता है। आज का जो है ना स्पीडी वो दौर आ गया है, तो लोग ये अंग्रेजी की तो हाई एंटीबायोटिक्स वो ये, उससे काफ़ी उनको परेशानी भी होती है बाद में। वो है ना वो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें साइड इफेक्ट नहीं होता था जो पुराना था।
तो यही फर्क है। अगर आज कोसगर साहब बात करें इस अर्क गुलाब की जो रोज वाटर आप बनाते हैं, कितने लोग आपके पास आते हैं और कितनी अहमियत समझते हैं आप? इसमें लोग देते हैं ना अकीदत, क्योंकि यहाँ पर जो मस्जिद है, यहाँ पर जो बड़े बड़े आस्थान है, बड़े दिन लगते हैं, तो लोगों में इश्तियाक बढ़ गया, शौक बढ़ गया। वो अकीदत, जिस तरह आप किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं तो कोई खरीदता कोई चीज़ लेते हैं वहाँ पर, इसी तरह लोग देते हैं। अब वहाँ पर हमारी ये बोतल तो वहाँ छिड़कते हैं, एक फ्रेगरेंस आती है, एक रूहानी फीस जैसा पर ऐसे ऐसे वो देते हैं, तो होता है कंज्यूम। इतना भी नहीं है लेकिन चलता है ठीक। तो आखिर में हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि आपकी सेहत भी नासाज है, तो ये बताना चाहेंगे कि आपके फादर साहब पहले ये काम करते थे, तो हाँ फोर फादर्स आपके काम करते थे, क्या अब आपके बेटे भी ये काम कर रहे हैं? मैंने क्या सिखाया है, वो बैठे वहाँ पर भी, अभी आज भी बैठे थे। तो जब मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ तो कभी कभी मैं बेचता हूँ वहाँ पर उसको, काफ़ी मार लाई मिली है उसको। चलते बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे अजीज़ुल्लाह जो पिछले 100 सालों से शहर ख़ास में अपनी एक दुकान चलाते हैं, वहाँ पे अर्के गुलाब बनाते हैं और काफ़ी अहमियत इस अर्के गुलाब की है, जिसे रोज़ वाटर भी कहते हैं। आज भी इनका कहना है कि आज भी लोग आते हैं और इस अर्के गुलाब को ख़रीदते हैं। ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूं कि स्किन प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है और आज भी लोग इसकी अहमियत जानते हैं और इसको ख़रीदते हैं। आप देखते रहिए ANN न्यूज़। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।